8 गलतियां जो हम सब रोज करते हैं और कर रहे हैं, ये हार्ट अटैक के खतरे को 10 गुना बढ़ा देती हैं। तो 8 गलतियां कौन सी हैं? एक एक गलतियों के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप ये 8 गलतियां करना बंद कर देंगे तो हार्ट अटैक आपको छू तक नहीं पाएगा। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। जैसे आज आप देख रहे हैं, हार्ट अटैक छोटे छोटे बच्चों को, युवाओं को, सबको अपनी चपेट में ले रहा है। चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, वो सबको ले रहा है। लेकिन आज 70 साल के पहले ये कहा जाता था हार्ट अटैक गरीबों को नहीं आता था, सिर्फ अमीरों को आता था, और वो भी 60 साल के बाद। तो आज के समय में क्या है, ना तो गरीब, ना तो अमीर, ना तो कोई उम्र की वैलिड है। उसके पीछे का कारण है आज जो अमीर लोग लाइफ स्टाइल अपना चुके हैं, यही लाइफ स्टाइल लगभग लगभग गरीब लोग भी अपना चुके हैं। चाहे खाने वाली लाइफ स्टाइल हो, चाहे रहन सहन की लाइफ स्टाइल हो। इसीलिए बीमारी भी कोई भेदभाव नहीं कर रही, ये भी भेदभाव नहीं कर रही, इस सबको अपनी चपेट में ले रही है। चाहे तुम्हारे पास खाने का है या नहीं है, वो नहीं देख रही। तो अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हैं तो आज से, अभी से इन गलतियां करना बंद कर दीजिए। आप स्वस्थ और निरोग रहें। चलिए उनमें से जानते हैं दोस्तों, एक एक करके सभी गलती के बारे में। पहला है, तो आज के समय में सबका जो खाने पीने का तरीका है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वो बदल चुकी है। आज हम नेचुरल चीज़ें नहीं खा रहे हैं। आज हमें नेचुरल चीज़ें पसंद ही नहीं है। हमें प्रोसेस्ड किया गया फूड पसंद है, अत्यधिक तैली हुई चीज़ें पसंद है। और यही कारण है कि ये जो चीज़ें हम खा रहे हैं, और यही सारी चीज़ें, चाहे वो पिज्ज़ा हो, बर्गर हो, मोमोज हो, ये चाउमीन हो, पकौड़े हों, समोसे हों, मिठाइयाँ हों, ये जितनी भी प्रोसेस्ड की गई चीज़ें हैं, इनमें ट्रांस फैट सबसे ज़्यादा होता है। ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है, जिसके कारण दोस्तों हार्ट की समस्याएं बढ़ रही। कई सारे सुबह से शाम तक ऐसे पेशेंट आते हैं, उनके बच्चे बड़े फैटी होते हैं। 10 साल के बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे हैं, 13 साल के बच्चे, उनका वजन लंबाई और उम्र के हिसाब से 2 गुना 3 गुना होता है। जब हम उनकी दिनचर्या के बारे में बात करते हैं तो उनकी मम्मी बताती हैं, भैया सुबह इन्हें हम चाय, ब्रेड, टोस्ट, रोटी देते हैं, वो बिस्किट देते हैं, यही खा के जाते हैं। पैसे लेके जाते हैं स्कूल में, पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं, समोसे खाते हैं, और जब दोपहर में आते हैं, सिर्फ दोपहर में एक समय थोड़ा सा खाना खाते हैं, क्योंकि स्कूल में सब कुछ खाए रहते हैं, भूख नहीं लगती। फिर जब शाम होने लगती है तो फैशन बन गया है, शाम को सब टहलने जाते हैं। अब शाम को जब सब टहलने जाते हैं तो फिर पिज्ज़ा, बर्गर, मोमो, चाउमीन, कुछ ना कुछ, चाय, कॉफ़ी, कुछ ना कुछ सब लेते रहते हैं। यानी कि अगर देखा जाए, सुबह से शाम तक सभी लोग, चाहे वो गरीब हैं चाहे वो अमीर हैं, बिना तली भुनी चीज़ें खाए उनसे नहीं रहा जाता है। चाहे वो बिस्कुट हुआ, चाहे वो नमकीन हुआ, चाहे आइसक्रीम हुआ, चाहे मिठाइयाँ हुआ, चाहे ब्रेड और टोस्ट हुआ, यही सबकी दिनचर्या में शामिल है। 90% यही चीज़ें लोग खाते हैं, जो कि दोस्तों आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है, शरीर को बीमार बनाने के लिए सबसे ज़्यादा है। ये चीज़ें आपके शरीर को अंदर से खोखला कर देती है, और धीरे धीरे जब आपका शरीर अंदर से खोखला हो जाता है, जैसे गेहूँ में घुन लगता है तो घुन अंदर से खा जाता है, फिर कुछ नहीं बचता। उसी तरह से ये चीज़ें आपको तुरंत नहीं नुकसान करती, लेकिन धीरे धीरे करती है। तो अगर आप भी ये सारी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो आज से, अभी से आप छोड़ दीजिए। अगली जो गलती की जाती है वो है दिनचर्या। आज के समय में किसी का खाने पीने का कोई समय ही नहीं है। अगर हम रात की बात करें तो रात 9 बजे से हम देखते हैं दोस्तों, हमारा घर बाजार में रोड के किनारे है। हम देखते हैं कभी रात में उठते हैं, हम लोग तो जल्दी सो जाते हैं, 1-1 बजे रात तक
लोग चौराहे पे टहलते हैं, चाय कॉफ़ी करते रहते हैं। और खाने की बात करें, 90% घरों में रात का खाना 9 बजे से 1 बजे के बीच में खाया जाता है, जबकि ये आपको बीमार बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा है। तो ये खाने का कोई समय नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार ये सबसे गलत समय है। और आज के समय में जो रात वाली बीमारी होती है, रात में खाना खाने के बाद पेट का फूलना, रात में गैस एसिडिटी का बनना, रात में बीपी का बढ़ना, रात में स्ट्रोक का आना, ये सारे खतरे जो रात वाली बीमारियां हैं इसी के कारण होती है। इसी के कारण होती है। तो अगर आपके भी रात का खाने का समय है तो इस समय को तुरंत बदल दीजिए। फिर कौन सा समय अपनाएं? फिर दोस्तों आप रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाइए। जिस दिन आप इस नियम को अपनाएंगे, इस समय को अपनाएंगे दोस्तों, उसी दिन से आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। आयुर्वेद में कहा गया है, टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन। अगर आप खाने को सही मात्रा में सही चीजें खाएंगे तो ये दवा का काम करेगा। अगर इसी खाने को आप गलत टाइम पे गलत खाना खाएंगे तो ये आपको बीमार बना देगा। इसीलिए इन दोनों बातों को हमेशा आप ध्यान रखिए। कोई भी खाने पीने की चीज हो, सबसे पहले सोचिए, हाथ में लीजिए, उसके पैकेट को पढ़िए, इसमें क्या क्या मिला है, इसे खाने से हमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। अपने मन को कंट्रोल करके, ये आपका मन है, मानता नहीं है, सब कुछ खाता है उल्टा सीधा। तो इसलिए उसके पैकेट को पढ़िए और खाने के समय पे विशेष ध्यान दीजिए। तो रात का खाना आप बदल दीजिए। जिस दिन से आप इस नियम को अपनाएंगे, यानी सूर्य डूबने के बाद खाने वाला नियम अपनाएंगे, उसी दिन से आपका शरीर स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो जाएगा। इस बात का आप गांठ बांध लीजिए। तो रात का खाना सूर्य डूबने के पहले आज से अभी से अपनाइए। कितने लोग अपना रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके पास रिजल्ट 30 दिन के अंदर आ जाएगा। आप जिस दिन से अपनाएंगे 30 दिन के अंदर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है ठीक होना शुरू हो जाएगी बिना दवा के। नई बीमारी है तो आपका शरीर एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। और अगली गलती जो है दोस्तों, अगली गलती जो करते हैं लोग, ना तो योगा करते हैं ना एक्सरसाइज करते हैं, सब काम गाड़ी से हो रहा, मशीनरी से हो रहा। तो डेली 2 घंटे का आपको समय निकालना है। इस नियम को बदलिए, शरीर को एक्टिव रखिए। रोज 2 घंटे का समय निकालिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। और इस समय सुबह का है, जो भी आपको पसंद है कुछ ना कुछ आप करिए। और अगली गलती, अगर आप मोटापे के शिकार हैं, आपका वेट ज़्यादा है, आपके शरीर में फैट ज़्यादा है, चर्बी ज़्यादा है, पेट बाहर निकला हुआ है, चाहे बच्चे हों चाहे जो फैटी हैं, वजन आप देखिए, वजन के हिसाब से आपका लंबाई के हिसाब से आपका वजन ज़्यादा है, तो तुरंत आप उसे कम करिए। तुरंत आप उसे कम करिए। मोटापे बहुत ही खतरनाक है। अगला है, अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू का प्रयोग कर रहे हैं, शराब का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसे आप तुरंत आज ही बंद कर दीजिए। हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है। अगला चीज है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स सबसे खतरनाक है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग कर रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स आज से अभी से आप छोड़ दीजिए। ये सबसे खतरनाक है। अगला चीज है, अगर आप किसी बात को लेकर तनाव में है, चिंता में है, तो तनाव चिंता को छोड़िए, मेडिटेशन करिए, अच्छी नींद लीजिए। नींद भी बहुत जरूरी है। डिप्रेशन सबसे खतरनाक है, डिप्रेशन आज ही बंद कर दीजिए। और दोस्तों कुछ जेनेटिक एंड वंशानुगत होती है, कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहती है, ये भी कुछ मायने रखता है। अगर आपके घर में किसी को हार्ट अटैक आ चुका है, आने की संभावनाएं है रहती हैं, तो दोस्तों आपको वो सारी दिनचर्या को चेंज करके आप वंशानुगत जो हार्ट अटैक होता है, जेनेटिक्स होता है, इसे भी रोका जा सकता है। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है, डायबिटीज है, तो आप अपने डेली रूटीन में जरूर परिवर्तन करिए। समय समय पे डायबिटीज चेक कराइए, डायबिटीज होने के कारण को पता करिए, डायबिटीज को ठीक करिए। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर को तुरंत नियंत्रित करिए। किस कारण से ब्लड प्रेशर आपको बढ़ा हुआ है, उस कारण को आप हटाइए, बीमारी को हटाइए। और दोस्तों सारी दिनचर्या आप बदल दीजिए, तो आप हार्ट अटैक से हमेशा बचे रहेंगे। और साल भर में एक बार लिपिड प्रोफाइल जांच करा लीजिए। लिपिड प्रोफाइल जांच से पता चलेगा हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल क्या है। अगर बढ़ा हुआ है
तुरंत इसे कंट्रोल करिए। हार्ट अटैक के जो ये आने के चांसेज हैं ये कम हो जाते हैं। तो हर साल में एक बार ठंडी आने के पहले हमें लिपिड प्रोफाइल जांच जरूर करा लेना।